अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4। अच्छा, इसमें क्या करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। किसी भी वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए कि दो वैल्यूज़ के दरमियान की जो भी साइन होती है, अगर माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। और अगर प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे तो ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये तमाम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं। अब ये देखें, ये है स्क्वायर रूट 6 माइनस 2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2, जस्ट सिर्फ ये साइन चेंज होगी तो ये वैल्यू इस वैल्यू का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 10। और ये हो जाएगा 3, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। इनकी वैल्यूज़ वही रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज, जो इसकी मिडल साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इस साइन को चेंज करना है, बीच वाली साइन को। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2, इसकी साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 3, तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, सही। अब इनके कॉन्जुगेट देख लीजिए, ये है 5 स्क्वायर रूट 10, यहाँ प्लस है तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब यहाँ पर है 4 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये पूरा इसका कॉन्जुगेट हो गया, सही। यहाँ पे 11 लिखना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वैल्यू नहीं चेंज हो रही, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। ये है 11, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 7। वैल्यू आपने एज इट इज़ लिखनी है, सिर्फ बीच वाली साइन चेंज होगी। उसके बाद क्या है 9, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। तो किसी भी वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होता है कि उसकी मिडल साइन जो है, जो बीच वाली साइन होती है, इसको हम चेंज कर देते हैं तो इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो अब सेकंड हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और ये लाइन से नीचे वाली वैल्यू जो होती है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने रैशनलाइज करना है इस डिनोमिनेटर को, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 10, ये वैल्यू है इसकी। अब इसको कॉन्जुगेट लेना है तो हम कहेंगे, जो जिस भी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। कॉन्जुगेट जो है ज़्यादातर डिनोमिनेटर का लिया जाता है, लेकिन इन्होंने कहा भी है कि आपने रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है, ये नीचे जो वैल्यू होती है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, उसके कॉन्जुगेट जो होता है उससे। अब इस वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 10, ठीक है। जो इसका कॉन्जुगेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हम इस नंबर से, यानी कि ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 2, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया और 10, ठीक है। इस कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 प्लस 10, ये तो हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉन्जुगेट से, यहाँ प्लस थी बस यहाँ पे माइनस साइन लिखी है, उसके बाद ये हो गया 10। रैशनलाइज करने का तरीका यही होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये 1 जो है ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा, और ये नीचे देखिए, नीचे ये सेम वैल्यू है, ये भी और ये भी सेम वैल्यू है, सिर्फ इनमें साइन का चेंज है। आपको पता है कि एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर, यानी कि दोनों वैल्यूज सेम हो और साइन चेंज हो तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हमेशा यहाँ पर माइनस साइन आएगी, और सेकंड टर्म उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, सही। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है स्क्वायर रूट 2 और सेकंड टर्म क्या है 10 है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 माइनस 10 आ जाएगी, सही। अब ये देखें, एक बार प्लस में है और ये वैल्यू एक बार माइनस में। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे दो सेम टर्म्स हैं लेकिन उनकी अपोजिट साइन है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर किसी तो फार्मूला लग जाता है कि हम फर्स्ट टर्म को उठाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या है स्क्वायर रूट 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या है माइनस साइन हमेशा आती है। फिर सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 10 उठाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया है तो आपको ये बहुत आसानी से
समझ में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 10। अब ये स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, बीच में वैल्यू क्या बच जाएगी, सिर्फ 2 बच जाएगी। और ये माइनस स्क्वायर रूट 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये इसका ये मतलब होता है 10 स्क्वायर का। ठीक, 10 स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो जो भी आंसर आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया 100। अच्छा, अब हमने ये देखना है, ये स्क्वायर रूट 2 है और ये माइनस 10 है, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू से ही होती है। और सिंपल वैल्यू से प्लस माइनस हो सकती है, तो ये तो हम ऊपर ऐसे ही लिखेंगे। अब नीचे देखें, नीचे वाली वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये प्लस का 2 है और माइनस का 100 है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप 100 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, 98। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100, और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस के साइन है। अब नीचे क्योंकि माइनस साइन आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम ऊपर ले जाते हैं। अब जब इस माइनस साइन को मैं ऊपर ले जाती हूँ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और माइनस 10 और 98। ये हमने इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये माइनस साइन इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगी। ये है माइनस और ये है प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस माइनस प्लस 10, ये हो जाएगा 98। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये लिख कर रखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो मिडिल साइन होती है वैल्यू सेम रहेगी, सही, सिर्फ मिडिल साइन जो है वो चेंज हो गए, यहाँ प्लस थी यहाँ माइनस हो जाएगी। तो इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, सही। तो ये हो गया 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर दिया। ठीक, अब हम ये जो वैल्यू है ऊपर से मल्टीप्लाई कर जाएगी, ये हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5। अभी देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन इनके साइन बीच में क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है कि a + b और a - b = a² - b² वाला फॉर्मूला लेंगे। तो इसके a क्या है, a इसका 3 है, 3 का होल स्क्वायर करें तो, और बीच में हमेशा क्या होती है, इस फार्मूले में हमेशा माइनस साइन आती है। और सेकंड टर्म क्या है, 2 स्क्वायर रूट 5 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दें आप, सही। अच्छा, अब हम ये है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 3 = 9। 3 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसका स्क्वायर आ गया 9 स्क्वायर, और ये बीच में साइन क्या है, माइनस है, आप माइनस लिख लें। फिर ये 2 स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर अगर निकालना है, 2 स्क्वायर रूट 5 इसका होल स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या है, 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 2 = 4, और ये अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनके 5 को, अब 5 से ये भी 5 है और एक ये 5 है, तो ये पेयर बन गया। अब पेयर जब होता है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, जब पेयर बन जाता है तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं, और जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ ये एक नंबर रह जाता है। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ 5 रहेगा, तो ये 4 इस 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट अब ख़त्म हो गया इसका, क्योंकि इसमें 5 का ही पेयर था वो बाहर आ गया। तो ये हो गया 4 5 = 20। ठीक, अभी देखिए स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने क्या किया है कि 2 स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 5। और अगर ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो क्या होगा, बाहर वाली वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई कर रही है तो 2 2 = क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय इस 5 से। ठीक है, अब ये दोनों 5 हैं, इनका पेयर बन गया। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई किसी नंबर का पेयर बनता है तो वो 1 होकर बाहर आ जाता है। तो ये 5 का पेयर जब बना है तो इसको
स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आए तो सिर्फ 1 5 रह गया। तो 4 5 20, तो 20 आ गया। सही, तो ये जो स्क्वायर रूट 5 है यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, ये तो हमने वही फार्मूला लगाया है ना कि एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फार्मूले में क्या है, हमेशा माइनस साइन आती है, और सेकंड टर्म उठाया उसका भी स्क्वायर कर दिया, और फिर हमने इसको 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बन गया, और फिर माइनस साइन यहाँ पर लगा दी, और 2 स्क्वायर रूट 5 जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया ना कि 20 आ गया। सही, अच्छा अब हमने क्या करना है, ये हो गया 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, 9 प्लस का है 20 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 9 को माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा 11, और माइनस का बचेगा क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। सही, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है माइनस। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस साइन रह गई है, तो हम नीचे माइनस साइन है तो इस साइन को हम ऊपर ले जाते हैं, ये है माइनस को हमने बाहर रखा, और ये हो जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया, ये नीचे आ गया 11। सही, अब ये माइनस साइन अंदर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर जाएगी। अब इसके साथ कोई साइन नहीं, 3 के साथ, इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन है, तो ये माइनस प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये हो जाए, ये 11 का 11 है। अब ये माइनस साइन अगर स्टार्ट में होना तो इसको आप बाद में ले आएँ, क्योंकि प्लस साइन की वैल्यू क्या है, ये वाली है, हमेशा पहले साइन होती है फिर नंबर होता है, तो इस नंबर को आप पहले ले आएँ। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, और ये माइनस वाली वैल्यू अपनी साइन के साथ यहाँ लिख दीजिए, और ये हमारा नीचे 11 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम सोल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 के 3 पार्ट का। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि एक बार अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। हमेशा मैथ का रूल होता है कि आपने जो भी फार्मूलाज इसमें यूज़ हुए हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, और उनका यूज़ अच्छे तरीके से आना चाहिए, और आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे अगर, तो आपको मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। तो इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको भी रैशनलाइज़ करना। रैशनलाइज करने का तरीका मैंने यहाँ बताया हुआ है कि हमने अब ये जो नीचे वैल्यू है इससे पहले कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच में ये माइनस साइन है तो ये प्लस साइन हो जाएगी। सही, और बाकी वैल्यू जो भी वैल्यू है वो आप एज इट इज़ लिखें, उससे आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर, यहाँ पर माइनस साइन थी तो ये हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 6, और ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6। ठीक, हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आपको पता है कि एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिए ये वैल्यू प्लस एकदम एक माइनस में है और एक प्लस में है, सेम वैल्यूज़ हों, अपोजिट साइन हो, तो कौन सा फार्मूला लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसमें ए स्क्वायर क्या है, 4 स्क्वायर रूट 3, और माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 3 स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर। ठीक है, साइंस का बहुत अच्छे से बहुत ख्याल किया करें, एक भी साइन गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6। इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकलेगा, देखिए 4 स्क्वायर रूट 3 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने बताया था ना कि स्क्वायर का मतलब है जो भी वैल्यू है आपने उतनी टाइम्स उसको, स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बाहर वाली वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई होगी, 4 × 4, और अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई तो हो रही है लेकिन इससे पहले इसका पेयर बन रहा है, पेयर मीन्स दोनों सेम वैल्यू का पेयर बन गया, तो 4 4 16। सही, और ये जब पेयर बन जाता है किसी वैल्यू का, आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट से बाहर लेके आते हैं वो सिर्फ एक ही नंबर रह जाता है। तो 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 48। सही, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 48, यहाँ पे तो हमने लिखा 48, फिर माइनस साइन है माइनस, अब ये है 3 स्क्वायर रूट 6, इसका भी होल स्क्वायर निकालना है, तो ये है 3 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 6। बाहर वाली वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, और अंदर देखें ये भी 6 है और मल्टीप्लाई बाय ये भी 6 है। सही, तो ये पेयर होके बाहर आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 54। तो अब इसकी जगह पर हम इस वैल्यू की जगह पे हम ये लिख देंगे 54। अभी देखें
4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6, ये तो एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू लिखी जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यू देखें, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस 48 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस 48 में से 54 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, लेकिन वो भी क्या माइनस का बचेगा क्योंकि हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है। सही, तो हम इस माइनस साइन को, आपको पता है कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वही 6 ही रहेगा। ये माइनस साइन है, ये इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 6 और ये हो जाएगा 6। अब ये तो बुक में इसका आंसर थोड़ा गलत है, तो वो इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस आ रहा है, तो दोनों के साथ माइनस है, तो हम इसको आंसर को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बुक में आई थिंक इसके साथ प्लस साइन है, तो प्लस नहीं है, यही माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं इसको। इसमें भी हमने ये करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगी उसमें, बाकी वैल्यूज सेम ही रहेंगी। ये हो जाएगा 16 अपॉन स्क्वायर रूट 12 एंड स्क्वायर रूट 11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पे प्लस साइन थी तो माइनस हो जाएगी, और 11 ये जगह 12 माइनस 11। ठीक है, स्क्वायर रूट में। अब हमने ये देखना है कि ये 16 इससे मल्टीप्लाई करेगी इस वैल्यू से, तो आप इसको ऐसे ही लिखें, 16 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 बाहर रह गया, ये स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11। अभी देखिए नीचे वाली वैल्यू एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वही इसका फॉर्मूला यूज़ होगा कि फर्स्ट टर्म अगर दोनों वैल्यू सेम हो और अपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म उठाते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद हमेशा माइनस साइन पे सेकंड टर्म उठाते हैं। सेकंड टर्म क्या है, माइनस 11 स्क्वायर रूट 11 और होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, बीच में इनकी लाइन है। उसके बाद क्या है, 16 स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11, इसका स्क्वायर इनके स्क्वायर है और अंडर रूट है, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 12, फिर माइनस ये भी स्क्वायर रूट देखें अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये हो गया 11, क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर रूट 11 था ना, बाहर कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया। वैसे भी अगर आप करेंगे अगर स्क्वायर रूट 11 को स्क्वायर रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पेयर होकर बाहर आ जाएगा, तब भी 11 ही बचेगा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। ये हो गया 16 स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11, ये हो गया 12 और 11, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 11 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है और 12 के साथ प्लस साइन है, तो ये 1 बच गया। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे क्या होगा, 16 स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 11। अब इसको भी होगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करते हैं 12 का, तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट 12 में था तो स्क्वायर रूट में ही रखें तमाम वैल्यूज़, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखें सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 एक होकर बाहर आ जाएगा और 3 अंदर का अंदर ही रहेगा, तो 12 की जगह पे हम लिख देंगे 16 का 16 आ गया, स्क्वायर रूट 12 की जगह पे हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस 11। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें यही कि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। ये हो गया 9 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है 9 प्लस स्क्वायर रूट 2। इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लें, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है ना कॉन्जुगेट में, यहाँ पे प्लस साइन थी तो ये हो गया माइनस, और ये 1 माइनस 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक, अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम ही है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक, और नीचे देखें सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए क्या है 9 का होल स्क्वायर कर दें, फिर माइनस साइन, बी क्या है स्क्वायर रूट 2, इसका भी होल स्क्वायर कर दें आप।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अगर जो साइन यहाँ पे है वो लिखेंगे, टू फॉर्मूले का, फिर ए बी प्लस यहाँ पे हमेशा प्लस साइन और फिर बी का स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले को आप इसमें ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर दीजिए न्यूमरेटर में। तो इसमें ए क्या है, ए है 9, आप ले लें 9 का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस साइन, माइनस लगाएं, फिर टू फार्मूले का, फिर ए क्या है 9, बी क्या है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस साइन और बी स्क्वायर, बी क्या है स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, यहाँ अपॉन आ गया। ये फार्मूला मैंने आपको रेफरेंस दिया है फार्मूले का। ठीक, अब हमने ये लिखना है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 ज़ा 81, फिर माइनस साइन है माइनस लिख दें, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसमें बच जाएगा सिर्फ 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 9 ज़ा 81 माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें, 9 8 ज़ा, क्योंकि ये सिंपल वैल्यूज़ है, 9 2 ज़ा 18 और ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू से इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी कि इसके साथ लिखी जाएगी बस। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, ये सिर्फ बचेगा 2 और अपॉन में देखें 81 में से माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ आ जाएगा 79 और इसके प्लस की क्योंकि 81 के साथ प्लस साइन है, इस वजह से 79 बच जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये देखें ये सिंपल वैल्यू है, ये भी सिंपल वैल्यू है, इसके साथ भी प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस साइन है, तो 81 2 से हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ये इनके साथ प्लस नहीं हो सकती। तो 81 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 83, यहाँ लिखिए 83 और फिर क्या है माइनस 18/2 अपॉन 79, बस यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने नंबर दिया हुआ है इसमें बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें इसमें डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट 13 माइनस 3। अब इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसमें सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, प्लस साइन आ जाएगी, वही सेम चीज़ें हैं। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, हम इसको स्क्वायर रूट 13 प्लस 3 और नीचे आ गया 13 माइनस 3। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे इस डिनोमिनेटर का, तो ये आ गया 13, यहाँ पर माइनस साइन थी, ये हो जाएगी प्लस और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट 13 प्लस 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई करके देखें सेम वैल्यूज़ हैं, तो उसका ये क्या करेंगे स्क्वायर हो जाएगा 13 प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर क्या है स्क्वायर रूट 13, इसका होल स्क्वायर कर दें, फिर ऑलवेज माइनस साइन, और बी लें इसका भी स्क्वायर रूट कर दें हम। सही, इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, वही स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर प्लस साइन तो यहाँ प्लस साइन 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये फार्मूला मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है इसका, इसको आप ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है इसमें आप पुट करेंगे। तो इसमें क्या है ए स्क्वायर क्या है 13 स्क्वायर रूट 13, तो ए स्क्वायर फिर क्या है प्लस साइन 2 फार्मूले का, फिर ए क्या है स्क्वायर रूट 13 और फिर बी क्या है 3। ठीक है, और उसके बाद प्लस साइन फिर बी का स्क्वायर। ठीक, फिर ये अपॉन की साइन, ये ए स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 3, फिर माइनस साइन आ गई और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 आ गया। सही, तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अच्छा, उसके बाद आ नहीं रहा इधर, अच्छा ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, ये बच गया 3 प्लस ये 2, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 6 और स्क्वायर रूट 13 एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद क्या है प्लस 3 3 ज़ा 9 हो गया, और ये प्लस की वैल्यू नीचे वाली और ये माइनस की, प्लस माइनस 13 में से 9 को माइनस किया तो ये बचेगा 4। सही, अब ये वैल्यू 3 और ये
9 प्लस का 9, ये आपस में देखिए, ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू, प्लस 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 13 में अगर ना 9 को ऐड करेंगे तो बनेगा 22, उसके बाद प्लस 6 स्क्वायर रूट 13, ये वही वैल्यू इधर लिख दी। फिर उसके बाद क्या हो गया 4। अब इसमें देखिए, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। ये 22 है और ये है 6। अच्छा, अब इसमें से देखिए, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। 2 को इस पूरी वैल्यू से कॉमन लिया तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस साइन, 2 3 ज़ा 6 और स्क्वायर रूट 13 एज इट इज़ आएगा। ये नीचे बच गया 4, ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 11 प्लस 3 स्क्वायर रूट 13 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अब ये है 15 अपॉन 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब इसमें भी हमने करें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगी, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उस पर प्लस साइन और नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। अब आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, और इसका 15 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि 2 वैल्यूज़ है ना, एक से ज़्यादा वैल्यू है तो उनको हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है। अभी देखें, नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका स्क्वायर कर दें, फार्मूला लगाए ना यहाँ पे ए स्क्वायर, उसके बाद हमेशा माइनस साइन, उसके बाद बी क्या है 2 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 15 और 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद ये देखें, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49, और उसके बाद माइनस साइन, और 2 स्क्वायर रूट 5 का क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये बाहर वाली वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई करेगी, 2 2 ज़ा 4, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी, ये इसका पेयर बन जाएगा। तो ये 4 बाहर है और ये मल्टीप्लाई कर देगा 5 से, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 20, सही। अब ये देखें, प्लस माइनस ऊपर वाली वैल्यू तो हम एज इट इज़ रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। और ये देखें, नीचे 49 में से हम माइनस करते हैं, ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 20 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 49 में से 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 29, सही। और इसके बाद कोई कैंसलेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये आंसर हमारा यही तक ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है कि इसका डिनोमिनेटर जो है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 11, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 11 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये और ये, अच्छा इसमें ये करें कि इस वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करने, वरना यहाँ पे जाके जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये देखें, ये 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये आ रहा है स्क्वायर रूट 2 माइनस 11, तो ये वैल्यू माइनस की वजह से जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप पहले इस वैल्यू को अरेंज करनी, क्योंकि प्लस की वैल्यू है ना, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं कि 11 आप पहले ले आएँ और स्क्वायर रूट को आप बाद में लेकर चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि बाद में भी जाके हमें माइनस के साथ भी करना पड़ेगा, तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 11 आप पहले ले आएँ और प्लस, क्योंकि दोनों के साथ प्लस साइन है, इस वजह से कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये है क्वेश्चन हमारा। अब ये न्यूमरेटर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर तो हम एज इट इज़ वही वैल्यू लिखते हैं, नीचे भी हम वही वैल्यू लिख रहे हैं। अब हम नीचे वाली डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस आ जाएगी, 11 माइनस स्क्वायर रूट 12, ठीक है। अब ये भी देखें, 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 बन गई और ये भी 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 बन गई है, ठीक है। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर ये देखें, ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं लेकिन अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, 11 का फर्स्ट टर्म उठाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस साइन, ठीक, सेकंड टर्म उठाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन ऊपर जो है, ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। तो इसकी जगह पे आप देखें ए क्या है 11 है और बी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो 11 पहले ए का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन है माइनस लगा दें, फिर 2 फार्मूले का आ जाएगा, फिर ए क्या है 11 और बी क्या है बी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, फिर बी स्क्वायर बी क्या है स्क्वायर रूट 2, ऊपर वाली वैल्यू में ये वाला फार्मूला लग गया, ठीक है। और अपॉन हम लिखते हैं नीचे का 11 का स्क्वायर जो होता है 121 हो गया और माइनस स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने तो यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस ये 2 11 से मल्टीप्लाई करेगा 22 हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट से कैंसिल, ये हो गया 2 अपॉन ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, प्लस माइनस 121 में से 121 में से 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो बचेगा 119। अच्छा ये प्लस की वैल्यू ये भी प्लस की वैल्यू, प्लस 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 123, उसके बाद माइनस 23 स्क्वायर रूट 2 और अपॉन आ जाएगा 119। तो हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये है हमारा डिनोमिनेटर 17 + 4। अब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, ये स्क्वायर रूट 17 - 4, ठीक है। ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये ही वैल्यू सेम आ जाएगी और नीचे देखें ये प्लस में है माइनस में वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है प्लस और माइनस में, तो फर्स्ट टर्म उठाएंगे इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस फिर माइनस साइन फार्मूले की और फिर सेकंड टर्म उठाएंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया स्क्वायर रूट 17 - 4 और ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 सा 16, ठीक है। ये हो गया 17 - 4, ये प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 17 में से 16 को आप माइनस करेंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 नीचे नहीं लिखें, बस आपका आंसर ये आ जाएगा 17 - 4 आ जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का, ये इसमें से प्लस साइन थी इसमें माइनस साइन है। इसके सोल्यूशन करते हैं। इसका डिनोमिनेटर है 17 - 4, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 17 + 4, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें इसी से स्क्वायर रूट 17 + 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट 17 + 4 और ये हो गया 17 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन फार्मूले का सेम वैल्यूज़ और अपोजिट साइन है, तो सेकंड टर्म उठाएं इसका भी स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट 17 + 4, 17 का स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 17, फिर उसके बाद माइनस साइन, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 सा 16, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 17 प्लस का 4 और ये प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 नीचे ना लिखें, ये हो जाएगा 17 + 4, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब